ये दिल्ली है मेरी जान, इंडिया न्यूज ये दिल्ली है मेरी जान के जरिए इस वक्त दिल्ली के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र बदरपुर में आ गया है और बदरपुर में जानने की कोशिश में है कि आखिर राजनीतिक माहौल में बदरपुर क्या सोच रहा है और बदरपुर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं बदरपुर के गेट नंबर 1 पर। ये विरासत है, इसके घूरे इतने मजबूत और ये बनावट इतनी ही विशाल है कि यहाँ पर बदरपुर की एक पहचान बन चुकी है। 3 गेट हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लोगों का रवैया कुछ ठीक नहीं दिखता इस विरासत के प्रति। अब ये देखते हैं कि बदरपुर में आखिर क्या क्या है बदरपुर के पास। तो बदरपुर के पास इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है, जिससे कि पूरे दक्षिणी दिल्ली को बिजली की सप्लाई होती है। पूरा एरिया है, यहाँ पर मेट्रो दिखाई पड़ती है, यहाँ पर मेट्रो लाइन यहाँ से गुजर रही है। ठीक पास में यहाँ से दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे है, जहाँ से आप बिना रुके एक राज्य से दूसरे राज्य निकल सकते हैं, क्योंकि बदरपुर चौराहे पर अक्सर बहुत लंबा जाम लगा करता था। ये बदरपुर का मार्केट है। यहाँ पर सामने कांग्रेस के झंडे भी हमें दिखाई पड़ रहे होंगे, जो एक इशारा देते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर भी चुनावी माहौल अब जोर पकड़ना शुरू करेगा। तो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं। लोगों को क्या मिला? विकास यकीनन यहाँ पर है। लोगों को क्या मिला? लोग क्या सोचते हैं? यहाँ पर अब तक किसी भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार खुद को इस सीट से सत्ता में बनाए नहीं रखा, यानी ये सीट किसी भी पार्टी के पास लगातार 2 बार नहीं रही। तो एक अलग ही कलेवर है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का। लोगों का हम सबसे मिलेंगे, लोगों से जानेंगे उनका सोचना क्या है, जरूरतें क्या है, मुद्दे क्या हैं और राजनेताओं के वादे क्या हैं और क्या वो नहीं कर पाए। 1993 से 2013 और अब 2015 आ गया है। बदरपुर की विधानसभा सीट ऐसे फैसले करती रही है कि लोग अनुमान नहीं लगा पाए, लेकिन अगर ट्रेंड देखा जाए तो इस बार हम जो अनुमान लगा सकते हैं, शायद राम सिंह नेताजी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट ले आए। क्यों राम सिंह नेताजी, इस बार जीत की उम्मीद पक्की है इस बार चुनाव में। ऐसा आपने क्या किया जो आपका दिल कह रहा है जीत? दिल इसलिए कह रहा कि 1 साल तक कोई काम इलाके में हुए नहीं और जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो इलाके में किसी व्यक्ति को मिला नहीं। जो हमने अपने टाइम में काम शुरू कराए थे वो सारे काम उसने 1 साल में रोक दिए। और जनता चाहती है ऐसा नेता हो जो उनके बीच में रहता हो। तो जनता जो है बर्दाश्त करती नहीं है, भारत की जनता है ये। और अब लोगों को पता भी लग गया कि भाई राम सिंह है जो विकास कर सकता है, लोगों का सम्मान कर सकता है और लोगों के बीच में रहता है। हर जगह कांग्रेस की बुरी हालत है, हर जगह अगर चुनाव देखे जाएं। यहाँ पर मैं क्या कहूँ, कांग्रेस की अच्छी हालत है, राम सिंह नेताजी की अच्छी हालत? ऐसा है, इस देश में कोई पार्टी खराब नहीं है, आदमी खराब है। ये लोग चेहरा देख के वोट देंगे कि कौन सेवक है, कौन जनता के बीच में रहता है, वो देख के वोट देंगे। पानी का बिजनेस है राम सिंह नेताजी का और पानी का बिजनेस है, याद रखिएगा। और इस बार पानी की सेवा बोल रहे हैं। उम्मीद इनके बातों से यही लग रही है कि इस बार ये पानी पिलाएंगे, किसको परिणाम बताएंगे। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा इलाका और एक ऐसा इलाका जो अनोखे और अलग अलग तरह के फैसले देने में मशहूर है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नारायण दत्त शर्मा जी हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये विधानसभा कभी भी किसी पार्टी को रिपीट नहीं करती है, लेकिन फैसला हमेशा 2 कैंडिडेट में रखती है। आप अपनी जगह कहाँ पाते हैं? अब की बार नया फैसला आएगा, क्योंकि अब की बार बदरपुर की जनता चुनाव लड़ेगी। पहले 2 नेता चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब की बार बदरपुर का एक आम आदमी चुनाव लड़ेगा। तो फैसला आम आदमी के फेवर में आएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आप इस जनता के सामने इस चुनाव में रख देंगे जो वाकई यहाँ परिवर्तन लाएगा? आपके लिए दिल्ली की सरकार की बात नहीं करूंगा, इस विधानसभा में परिवर्तन क्या है? इस विधानसभा में पहली बात तो क्या परिवर्तन आएगा, वो 49 दिन जो लोगों ने देखे हैं अरविंद केजरीवाल जी के, वो रह कर याद आते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब बदरपुर में मैं चुनाव लड़ रहा था पहली बार आम आदमी की, तो 22,000 वोट बदरपुर ने दिए थे। और जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 48,000 बदरपुर की जनता ने वोट दिए थे।
तो मेरा कहने का मतलब है कि उस वक्त जब मोदी की आंधी सुनामी झूठ पे अच्छे दिन के वादों पे जो चुनाव लड़ा गया था, उस वक्त भी बदरपुर की जनता ने अरविंद की आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया और 48,000 वोट दिए। नारायण भाई, अरविंद कहते हैं कि मैं फ्री में ये दे दूंगा, यानी ये माफ कर दूंगा, सब्सिडी दे दूंगा। मोदी कहते हैं कि आप जितना इस्तेमाल करेंगे मैं उसकी कीमत वसूलूंगा। आपको दोनों में से कौन सी चीज ठीक नहीं लगती और क्यों? देखो, फ्री में कुछ नहीं दिया जाता। जो पैसा जनता का है, अगर उसको जनता को लौटाने में तकलीफ होती है, जनता के पैसे को आप धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिड़ला, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक 200 करोड़ अरविंद केजरीवाल ने जनता को लौटा दिए तो फर्क पड़ गया। क्यों फर्क पड़ गया? क्योंकि जनता का पैसा है और जनता तक देने के लिए अगर उससे किसी को राहत मिलती है तो क्या बुराई है। तो चलिए, नारायण शर्मा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इनका कहना है कि जो इतिहास रहा है कि 2 कैंडिडेट में बदरपुर विधानसभा हमेशा फंसी रही, वो इस बार जरूर बदलेगा। चलिए, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का मीठापुर इलाका, जहां ये दिल्ली है मेरी जान, इंडिया न्यूज यहाँ पर है। लेकिन लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक हालात में आखिर सोच कहाँ है, वायदों को कितना परख रहे हैं, हालात जमीन पर क्या हैं और किस करवट लोग अपने फैसले को जाने देंगे। हमारे लिए तो भाई बीजेपी। क्यों, क्या खास है? नरेंद्र मोदी काम ही अच्छा कर रहे हैं। ऐसा तो प्रधानमंत्री पहली बार आया है। ऐसा पहली बार आया है। आप भी वोट डालते हैं? जी सर, डालते हैं। क्या किसका जोर आपको लगता है और क्यों लगता है? क्यों जरूर बताएं। हम केजरीवाल चाहते हैं। केजरीवाल चाहते हैं, क्यों? वो अच्छे हैं, वो काम अच्छा करते हो। चलिए, काम अच्छा करते हैं। केजरीवाल को आने से रिश्वतखोरी है, पुलिस वाले जो रिश्वत लेते थे ये हमारे खत्म हो गए थे। कई भी चीज का हमें बहुत फायदा था उससे, केजरीवाल से। तो हम खड़े ताजपुर पहाड़ी इलाके में और चुनाव के रिजल्ट अक्सर आईने की तरह होते हैं। जो दिखता है कभी कभार वो सामने नहीं आ पाता और जो नहीं होता है वो सामने दिखाई पड़ जाता है। यही है चुनाव की महिमा बदरपुर इलाके में, बदरपुर विधानसभा इलाके में, जहां पर कभी भी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई और अक्सर जीत और हार 2 ही उम्मीदवारों के बीच में रही है। हम ताजपुर पहाड़ी इलाके में और यहाँ लोगों से जानते हैं कि आखिर इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। केजरीवाल का जोर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सब चीज फ्री दे रहा है, इसलिए। तो आपने देखा बदरपुर की जनता का मिजाज। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे इंडिया न्यूज पर क्या कुछ है खास, वो जान लीजिए।